भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंच विदूषरार्धम प्रसवदताप मलमुक्तमपि प्रकर्ष भक्त्याजरे जनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिकटेरपिहीनिताप्तं यात्पव्यभक्तस्तु प्रमादे देवं त्वां श्रीकल्मषगणोमृतनादे सुदुर्गमियं महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हैं वां वां हं हं सं सं तं तं पं पं वां वां हं हं सं सं तं तं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्रजनेन जिनपिष्यामिति स्वाहा। से टोटे रे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, से टोटे रे कलसा श्री जी के सिर डूरे, से टोटे रे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, से टोटे रे कलसा श्री जी के सिर डूरे। उदक चंदन दंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुदोप बलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक के महम्य जी। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगुन चनागे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। पूजनीय जड़ श्री महावीर भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। वासकुंड एक जड़ श्री महावीर भगवान की जय। समस्त भारत गौरव 3 कमनाओं कोटि मुनिराजों की जय। ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो वरदे भगवती श्रीमते सीमा श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्री महावीर तीर्थंकराय द्वादशगणपरिष्ठाय शुक्रध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रमोदनाय दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तलोकुशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धनेन्द्र फलामंडल मंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगुनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अघाति कर्मनाशनाय अव्वायम श्रीमान श्री छिंदे छिंदे विंदे विंदे मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधं श्री सर्वशत्रुभयं अग्निभयं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वसुलोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूरोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वाश्मारिं सर्वगौमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगुलमारिं सर्वपत्रमारिं
सर्वपुष्पमार्यं सर्वफलमार्यं सर्वाश्रमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्वेशमार्यं सर्वेतालसाग्निडाग्निभयं सर्वेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वपशुमार्यं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रवक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट वटम पटपदम दोर्मो शंभानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वम दुःख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम तशु लोकेषु व्याधिवर्षन वर्जितम अभिमम क्षेममारोगम स्वस्तिरस्ते विदेयसि श्री शांतिरस्तु सीमस्तु शांति कुलगोत्रम धन्य धान्यम सदा संतो श्री चंद प्रभो पदम प्रभु श्री वांस पूज मल्लिनासी वर्धमान पुसुदन शांतिनासी तलनाश्री मुंशो नेमिनासी पाशनत्य नमा ओम नमो हृदय भगवते श्रीमत्सी प्रक्षिणासे दुष्कलमसाय दिव्य तेज मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति किना सर्व पापनाश सर्व विघ्नाशनाय सर्वरोगाप सर्वनाश सर्वनाश सर्वप्रकृच्छुनाश सर्वक्षामडामनाश ओम राम ह्रीं रूम रस्य नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम निशि लक्ष्य सुखदायकाशी महावीर ओम नवरति भगवते सिमसि नमो बड्डमाण शिरस्य चक्कम जलंतम गच्छयास पायन लयन लोयन भोगणम जयवा जयवा देवा तमणे वारा इंगणे वारा इंगणे वामण सबजिताणा वराद भौदु मिरक्ष रक्ष स्वाहा ओम नवर्ते सरक्षक स्वाहा संपूजिकाना प्रतिपालिकाना यतीन्द्र सामान्तपोधनाना दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासवकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे अभिषेक महमज ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चला गए शांति दरा प्रांते जलादि अर्घम निपामते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिनग्रहे मुनिराज महमज ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है उपाध्याय आचार्य गण उनके चरण कमलों में बार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामते स्वाहा। कुंद आचार्य के भाषा में पुण्य तो सोने की बेड़ी है, पाप जो है लोहे की बेड़ी है। अब 2 आदमी को जेल में डाल दिया, एक राजा था और एक था गरीब। गरीब के हाथ पैर में डाला लोहे की बेड़ी और राजा जो अमीर था उसके हाथ पैर में डाला सोने की बेड़ी है। देख ले मेरे पैर में जो हाथ पैर में सोने की बेड़ी है, तेरे लोहे की बेड़ी है। अरे तू भी तो आखिर बंधन में पड़ा हुआ है, जा नहीं सकता, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, आखिर बंधन। इस तरह से पाप पुण्य दोनों आत्मा को बंध देते, संसार में चतुर्गति में भटकाते हैं। और वो पुण्य हुई वो पुण्य मिल गया, वैभव सारा मिल गया, धन संपत्ति, पर व्यसनों में डुबो दिया। यदि पुण्य के माध्यम से धर्म अध्यात्म ज्ञान परोपकार इत्यादि करता है तो भैया कुछ पुण्य का कार्य करनी है। आत्म तत्व के अंदर मग्न हो, धर्म ध्यान करे, सुने, शास्त्र पढ़े, तीर्थ यात्रा पूजा पाठ इत्यादि आध्यात्मिक के तरफ झुकता है, वो पुण्य कार्य करनी है। यदि पुण्य से वैभव बहुत मिला और व्यसन में डुबा दिया, शिकार खेल रहा है, ताश खेल रहा है, पैसे लगा रहा है, जुआ खेल रहा है, इस तरह से नाना व्यसनों को लगा लिया उसने, तो क्या फायदा हो। व्यसनों में आदमी डूब जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए वो पुण्य किस काम का जो हमें संसार में भ्रमित करे, भटका दे। इसी तरह से महानुभाव पाप जो है वो दुख का कारण सुंदर शरीर लाए, सारा सुख लाते हुए भी खाने के लिए सवेरे शाम को पेट के लिए नहीं है। पाप पुण्य ये दोनों बड़े विचित्र हैं। इस पर एक बहुत सुंदर रूपक भी बता दूँ पाप पुण्य का मैं। राजा भोज के राज्य में धारा नगरी में एक गरीब आदमी था, 2 बच्चे, पत्नी। तो दुकानदारों से उधार लेके परिवार चलाया, काम धंधा मिलता नहीं था, भूखा था।
पत्नी ने कहा देखो हम कैसे भी पानी पी के टाइम पास करेंगे, ये बच्चे छोटे भूखे हैं, बिलबिल आ रहे, कुछ लाओ। वो बाजार में इधर गया, किसी ने उधार नहीं दिया, कोई काम धंधा नहीं मिला। शाम को घर लौटा सूरज अस्त होने के बाद, दरवाजे पर खड़ा था, अंदर पैर रखने की विचार कर रहा था। इतने में बच्चे बिलबिला रहे थे, माँ मैं कुछ तो खिलाओ, सवेरे से भूखे हैं, अभी तुम्हारे पिताजी लाएंगे, खिलाऊंगी। कहा तो वो सुनता रहा। अभी अंदर जाते निराश हो जाएंगे बच्चे, बिलबिलाएंगे, लाए नहीं, पत्नी भी नाराज हो जाएगी, वहीं से वापस चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठा। सोच रहा कि जब मैं अपना पेट नहीं भर सकता, परिवार का पाल नहीं सकता, क्या जीने से उपयोग। ऐसे बुरे विचार मन में लाते लाते सवेरे प्रातःकाल पूर्व दिशा में नदी की तरफ गया। सूरज उगते समय पत्थर ढूंढने लगा कि पत्थर बांध लेवे कमर को, छाती को, और डुबकी मार दे नदी में और मर जाए। एक किसान भुट्टे तोड़ तोड़ के इकट्ठा टोकरी में कर रहा था। ये गंगा नहाने आए ऐसा समझ गया, अरे इधर आ जा, कहा तो घबरा गया, भैया इसको कैसे पता चला। आप ये 3 भुट्टे ले और आपने भून कर खा। वो खुश हो गया। आज राजा भोज के दरबार में दशहरा का पर्व है, लोग फल फूल चढ़ाते, राजा उसके बदले उसको सोना चांदी सिक्के देता, अपन क्यों नहीं फ़ायदा उठावे। तो गट्टे में कपड़े में बांध कर ऊपर रखा और गंगा नहाने गया अंदर, कपड़े धुए, नहा लिया, कपड़े सुखाए और वह वापिस आया तो गट्टा रखा। तो क्या हुआ, उस रास्ते से 3 बच्चे गाय चराने वाले जा रहे थे, स्मशान भूमि में छोटे से लकड़ी के टुकड़े मिले, अध जले, तो भुट्टे उठा लिए और उसमें बांध रखा था उन्होंने। वो खंधे में लगा के गया, लाइन में खड़ा हुआ, राजा भोज के, अरे चल आगे चल, खोलता है तो अध जले लकड़ी, हाथ पैर गल गए, घबरा गया। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तत्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नानाजी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए और वे तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए। और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने
बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ, 6 साल के बाद पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे। सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे। वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।